अभी कल भी एक न्यूज आई थी बीजेपी के नेता की, कोई सोच समझ वाली बातें नहीं बोलते। चाइना का क्या, अमेरिका का भी एजेंट बोलेगा, कल पाकिस्तान का एजेंट बोलेगा, परसों चीन का एजेंट बोलेगा, किसी का भी एजेंट बोलेगा, तो क्या मतलब हम लोग हो जाएंगे एजेंट? अगर हम यहाँ हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ में रहते हैं, जितने हमारे साथी युवा हैं, जितने को आप कीड़ो मकोड़ो बोलेंगे, ये नहीं चलेगा, ये तानाशाही बंद होगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी नहीं दे रहे हैं तो साथ में आपको भी गद्दी से हटनी पड़ेगी, ये बात याद रखिए। आप लोग शिक्षा को बचाने की मांग करें, लेकिन यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का, यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने का काम इसके लिए कर रही है योगी सरकार। वो निकम्मी है, वो छुपाना चाहती है जो मेन मुद्दा होता है। जोर यूनिवर्सिटी जो आजम खान ने उसकी तामीर करवाई थी, आजम खान जो उसकी तामीर करवाई थी, आजम खान अपने खून पसीने से उसने लगा दिया था दम कि इसमें युवा बच्चे जो है ना पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई जुआ खेलने के लिए ये नौटंकीबाजी करने के लिए नहीं, बीजेपी के जो है तलवे चाटने के लिए नहीं बनाया गया था। वो बच्चे के भविष्य के लिए सुधारने के लिए बनाया गया था। आज जो जितने भी ये कमीनाबनी कर रहे हैं ना बीजेपी के नेता, ये सारे साठ गांठ के साथ रहते हैं। अभी यहाँ पे कुछ आदमी आकर के बोलेंगे कि अभी चलो सबको पीटना है, सबको शुरू करना है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देश जितना तुम्हारे बाप का है उससे ज्यादा हमारा है, ये याद रखना चाहिए। पुलिस से किसी से डर नहीं है, गोली मार दो, आओ हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। कितने को मारेंगे गोली, कितने को गोली मारेंगे आप? जलियांवाला बाग फिर बन जाएगा जंतर मंतर, ये याद रखिएगा। बीजेपी के नेता को कान खोल के सुनना चाहिए कि हम लोग से कोई भी बच्चा, आजकल का आने वाला जो भविष्य बच्चा हो रहा है जवान, वो डरने वाला नहीं है। गोबर खाने वाले सब अब सीधा पीछे जाएंगे, पहुंचने ही नहीं देंगे। ये कल देखा जाएगा सर, बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता है। कल 20 तारीख है, कल देखा जाएगा कौन क्या कर रहा है। जैसे अगर आप गोली चलाओगे हम लोग खड़े हो जाएंगे सामने फ्रंट पे, आओ गोली मारो, जितना दम है उतना निकाल लो भरास, ठीक है। जब से बीजेपी आई है शिक्षा पे वार कर सर, जब से बीजेपी आई है शिक्षा पे वार करी है, और न जाने कितने पे वार करी। जितने मुद्दे होते हैं एक न एक को बहकाने के लिए बीजेपी खड़ी कर देती है। और बीजेपी के जितने भी सांसद हैं सारे गोबर भक्त है, एक भी अकलमंद नहीं है। कोई भी पढ़े लिखे होते हैं ना, वो साइड में चुपचाप के दूम दबा के बैठ जाते हैं, और जो आवाज उठाने लगते हैं उसको या तो भाजपा सरकार खरीद लीजिए। क्या कारण है शिक्षा पे वार करी? मतलब 5 साल आपको वोट दिया अच्छे से, 10 साल दे दिया, जब तीसरी बार आपको जीतने का भी चांस नहीं था, सारे को खरीद लिए। आप खरीद करके एक तो गुलामी करवा रहे हैं सबसे। जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा है, कोई ऊंचा आवाज नहीं बोल सकता, कोई आवाज नहीं दे सकता, कोई मोदी सरकार की निकम्मी है। सिर्फ मोदी सरकार पे ही हिंदुस्तान दिख रहा है कि सिर्फ मोदी मोदी मोदी। अरे कुछ नहीं है मोदी के अंदर, योगी के अंदर कुछ नहीं है। पब्लिक को देखो, यहाँ बच्चे कितने नुकसान हो रहे, कितने बच्चे मर गए, उसका कौन देखेगा, उसका कौन देगा? बीजेपी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को कटघरे में आना पड़ेगा। और बीजेपी के जितने नेता है, अगर कोई कुछ भी धमकी दे रहा है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी ये कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन चुका है। इसमें सिर्फ डंका बज रहा है, दिखावा। याद रखिए, अंदर के अगर खून बहेंगे ना तो लात मारने का दिल करेगा। याद रखिए बीजेपी के नेता को, याद रखिए। मैं आज को बोल रहा हूँ यहाँ जंतर मंतर से, मुझे शूट करना है शूट कर दो, कल का देखा जाएगा। कल क्या होगा, आप लोग सही से रहो। जितने मीडिया अगर दिखा रहे हैं, छोटे मीडिया जितने हैं वो अच्छी चीज दिखाती है, और जो बड़ी मीडिया है सारी गोदी मीडिया बन चुकी है। गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप सबसे बड़ी, एबीपी न्यूज, सुधीर चौधरी, एनडीटीवी पहले सही था, अब उसको भी खरीद के गोदी मीडिया बना दिया गया है। और कितने का नाम लूं, सब जानते हैं। यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिकेडिंग कितने भी कर लो, अगर एक बार युवा खड़ा हो गया ना, कोई कानून नहीं आएगा आपके साथ में, कोई पुलिस आपके साथ में नहीं रहेगी। पुलिस वाले को भी ये सोचना पड़ेगा, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये हमारे बच्चे के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है। ये इतना बुरा हाल कर रखा है, इतना बुरा हाल कर रखा है गोबर भक्तों ने, गोबर खाते खाते, कि जो भी अच्छे इंसान आते हैं उसको या तो खरीद लेते हैं, या तो उसको बैकवर्ड लगा देते हैं, या तो सीडी, ईवीआई, सीबीआई सबके डर से ना उसको डरा देते हैं कि चलो अब इसको लपेटना है। लेकिन अब ये नहीं होगा। आप इस्तीफे की मांग करके आए हैं, लेकिन बीजेपी में तो कहना है कि हमारे पार्टी में इस्तीफा होता ही नहीं है, इस्तीफे का कल्चर ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि बीजेपी के पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है। अगर आप गद्दी नहीं छोड़ोगे तो यहाँ की पब्लिक अब जाग चुकी है। अब गोबर खाने वाले के साथ में थोड़े से बचे हैं 10%, बाकी 80-90% इधर आ चुके हैं। आपको लात मार के गद्दी से उठा के फेंकना भी चाहती है। धर्मेंद्र
प्रधान के इस्तीफे से क्या सिस्टम बदल जाएगा? आएंगे तो बीजेपी की नेता ही चुनकर, फिर तो वही हाल होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक तो फायदा होगा, ये जो जिद में आ रहे हैं कि हमारे कोई मंत्री या कोई भी नेता इस्तीफा नहीं देगा, एक पॉइंट तो उसको झुकना पड़ेगा। सेकंड देखा जाएगा कि बार फिर लड़ेंगे, तीसरी बार तीसरी करेंगे। सोच अगर उसकी गलती है, बीजेपी वाले को ये बात सोचनी पड़ेगी कि अब जनता मूर्ख नहीं है, आपको जैसे सर पे बैठाती है लात मार के उतार भी सकता है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए गाइस, जनता मंत्र में भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। देखिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग यहाँ पे आके सपोर्ट करें, प्रोटेस्ट करें। और बहुत सारी पब्लिक है आज तो 19 जुलाई 2026 बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है।